तो मतलब ये जो पेरेंट और चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है मतलब फुल ऑफ इमोशंस है। वो तो पेरेंट्स का भी है और मतलब चाइल्ड की तरफ भी हम देखें तो वो है। और चाइल्ड जो है वो मतलब कंटिन्यूसली ये जो स्टेजेस है मतलब 0 to हम लोग 18 या 20 मान लें, तो मतलब वो बहुत कंटिन्यूसली उसके फेजेस चेंज हो रहा है। तो उस टाइम पे भी जो उसका इमोशंस का जो फ्लो होता है वो भी बहुत मतलब वास्ट होता है और बहुत मतलब क्विक होता है। हाँ, चेंजेबल होता है। हाँ, बहुत चेंजेबल होता है। तो इस टाइम पे पेरेंट्स कैसे मतलब अपने बच्चे की तरफ उनका एटीट्यूड कैसा रहे। और पेरेंट्स जो है वो आजकल यंग पेरेंट्स भी हैं हमारे सामने, मतलब जिनके वन चाइल्ड पेरेंट्स भी हैं, तो उनका एटीट्यूड कैसा रहे, क्योंकि वो भी ऐसे यंग उस एज में रहते हैं 20 to 30 में, कि उनके भी इमोशंस ऐसे होते हैं कि वो भी रेगुलेट नहीं कर पाते कई सिचुएशंस में, और वो अपने बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बिल्कुल आइडियल बच्चा रहे, हमारे सामने वेल बिहेव्ड रहे, वेल मैनर्ड रहे, और अपनी एजुकेशन पे भी ध्यान दे, और मतलब हर चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करे, और हम हमारे जो रिलेशन है वो भी कायम रहे। तो ऐसे सिचुएशन में मतलब क्या मतलब ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देना बच्चे के ऊपर ज्यादा प्रेशर भी बना देता है। एग्जैक्टली इसमें मतलब कि मुझे हमेशा ये एहसास रहे कि जो वो बच्चा है मेरा, वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो ना एक वो एक आपकी जो ना एक्सपेक्टेशन भी नीचे आ जाते हैं कि आपको पता है कि वो आपका मतलब, जैसे हमें कोई प्रेशर होता है ना कि उसको देख के लोग कहेंगे कि इसको कैसे पढ़ा किया, इसको क्या सिखाया, क्या नहीं करा, तो वो भी एक प्रेशर कम होता है हमारे ऊपर से। तो हम जो ना कि जब हमें ये परवाह नहीं होगी कि ज़माना क्या कह रहा है, तो हम उसको एक अलग तरीके से भी डील करते हैं फिर, कि मैं कंपैरिजन वाली बात है ना कि हम हमेशा उसको हर वक्त कंपेयर नहीं कर रहे, तो भी हम उसको अलग तरीके से डील करेंगे। मतलब अपने से क्या उसका रिलेशन रखना है ना, वो इस चीज़ को सोच के रखना है कि मुझे इसको लॉन्ग टर्म लेके जाना है इस रिलेशनशिप को, तो वो कैसे डैमेज ना हो और अच्छा रहे, उसको मुझे रिस्पेक्ट भी देनी है, जो पेरेंट्स आई थिंक बहुत कम देते हैं कि मुझे बच्चे को रिस्पेक्ट देनी है, कि वो एक अलग उसको मैं सेल्फ एस्टीम हम तोड़ देते हैं शुरू में ही, कैसे तंज कर करके ये तो नकारा ही रहेगा, वो वाली चीज़ के वो पॉजिटिवली उसको लेके पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लेके चलेंगे, एक अच्छा बॉन्ड उसके साथ रखेंगे, और ये अपने ऊपर से प्रेशर हटाएंगे, कमर्शियल चीज़ों की वजह से भी जो प्रेशर आया और सोसाइटी का भी जो भी प्रेशर है, और इस चीज़ का प्रेशर लेंगे कि मुझसे तरबियत का सवाल होगा। देखिए इसमें तो ना चलेगा एक जैसे ना अपन किसी चीज के ऊपर लेबलिंग होती है ना, अपन लेबल लग गया होता है कि हाँ ठीक है ये ब्रांड है, तो वो क्या लेबल है। तो उसी तरीके से हम इंसानों के ऊपर भी लेबल लगा देते हैं कि ये शैतान है, ये ओबीडिएंट है, ये ऐसा है, ये अग्रेसिव है, वो अपन लेबल लगाते हैं। वो पेरेंट्स भी लगाते हैं, वो टीचर्स भी लगाते हैं, है ना। तो वो बच्चा क्या होता है उसी लेबल के साथ बड़ा होता है, तो वो अपने आप को ना वही लेबल महसूस करता है, वो खुद भी समझने लगता है वो हाँ कि मैं ऐसा हूँ। तो उसमें ना वो जो लेबल है वो मिसलेबल हो जाता है एक तरीके से। तो वहां पे ना हमको लेबलिंग नहीं करनी है किसी की भी कि ये इस तरीके का। ठीक है, इमोशंस तो चेंज होते हैं ना, कल को ठीक है इनिशियल आपका इमोशन आप नहीं है, हाँ इनिशियल टाइम पे वो अग्रेसिव था, अब नहीं है वो, उसने सीख लिया, एंगर को मैनेज करना सीख लिया। तो वो ऐसा नहीं है कि वो अब वो बेचारा उसी लेबल के साथ अपनी जिंदगी काट रहा है। तो पेरेंट्स को भी ना उनके ऊपर कोई लेबल नहीं लगाना होता है कि बच्चों के ऊपर कि इस तरीके से वो उसको कर दिया। और एक ना ऑल एंड नन फेनोमेना भी नहीं होना चाहिए कि भाई एक्सट्रीम बिल्कुल कि या तो कोई बीच का कोई रास्ता नहीं है, नो ग्रे शेड, सिर्फ ये ब्लैक है तो अच्छा नहीं तो बुरा है तो बुरा, ये तो बुरा ही है। तो वो चीजें भी बहुत ज्यादा कई बार होती है। एक्सट्रीम चीजें जो होती हैं वो हमेशा रिजिडिटी सिखाती हैं। तो जितना ज्यादा आप फ्लेक्सिबल होंगे ना, तो वो आप अपनी लर्निंग में भी फ्लेक्सिबल होंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको हमेशा रिसीविंग मोड में लेके आती है, आप सीखने की उसमें रहते हो कि हो सकता है कि मेरे से कोई छोटा इंसान हो या छोटा बच्चा है, वो भी मुझे कुछ अच्छी चीज सिखा के चला जाए। तो वो जरूरी नहीं है ना कि नहीं मेरे को तो सब चीजें पता है। तो ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स हमेशा राइट है। तो कई बार बच्चों का पर्सपेक्टिव से देखें तो उनकी चीजें भी ठीक हो सकती हैं, या वो भी कोई चीजों के बारे में जो बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो वो अगर आप उसको म्यूचुअल रिस्पेक्ट देंगे ना, तो वो चीज़ें लेंगे, फिर वो उनकी पर्सनालिटी के अंदर भी वो चीज़ें शामिल होंगी कि कॉन्फिडेंस आएगा, सोशल स्किल्स अच्छी होंगी। तो ये चीज़ें भी तो हम सीख रहे हैं ना कि हमको सोसाइटी के अंदर कैसे करना है, किस तरीके से करना है। जो चीज़ें होती हैं, जो अपन ज़कात देते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें लर्निंग ही तो है ना कि ये मैंडेटरी है, तो हाँ ठीक है ये है। अपन कई बार कहते हैं हाँ हमारा, जैसे आप कई बार वालदेन बताते हैं कि हमारे वालदेन ये करते तो इसलिए हम भी ये कर रहे हैं। तो हाँ, तो वो जनरेशन से जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती हैं, वो चीज़ें हम सीखते हैं। तो
ये तो एक, अगर इसको इस चीज़ को बैलेंस रखा जाएगा तो चीज़ें होंगी कि आप अपने घर में बाकी फैमिली मेंबर से किस तरीके से बात कर रहे हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ से किस तरीके से बात कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ होती है जो पेरेंटिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, कि जो वालिदैन है ना वो अपने वालिदैन से किस तरीके से बिहेव बात करते हैं, है ना, कि वो उनकी किस तरीके से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके डिसीजन में उनको शामिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, या उनकी माँ उनके दादा दादी से किस तरीके से बातें कर रही हैं। तो वो हम उस टाइम तो वो चीज़ें ना हमारे लिए रियलिटी, प्रेजेंट रियलिटी होती है। हम ये नहीं सोचते कि आज हम हमारे बड़ों से कैसे बात कर रहे हैं वो बच्चे हमसे सीखेंगे और वही हमारे साथ वैसा बिहेव करेंगे। हम क्योंकि हम बिल्कुल प्रेजेंट में रह रहे हैं। आज मेरे को कोई बात बुरी लगी, मैंने मुंह पे बोल दिया, तो वो मैं इसका मतलब मैं प्रेजेंट में रह रही हूँ। मैं ये नहीं सोच रही कि बाकी आसपास वाले लोग इन्वेस्टमेंट मेरे बच्चे में भी जा रहा है, वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है मेरे बच्चे में, हर मेरा बिहेवियर। उस टाइम मैं नहीं सीख रही वो, क्योंकि मुझे तो प्रेजेंट में रहना है। मुझे प्रेजेंट में बात ठीक नहीं लगी, मैंने मुंह पे बोल दिया कि मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लग रही है और आपने ये कर रखा है। वहां पे मैंने भी तो अपनी तमीज खोई, Exactly. है ना। तो वो वही चीज वो बच्चों ने सीखा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है कि आप अपने पेरेंट्स से किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, वैसे ही बच्चे आपके साथ बिहेव करेंगे। कि जो आपका मतलब बिहेवियर है ना, एक्चुअली वो जो आप बच्चे के साथ कर रहे हैं वो पूरा इन्वेस्टमेंट है जो आपको इंटरेस्ट के साथ बाद में जाके मिलेगा। जैसे हम अक्सर ये शिकायत करते हैं ना कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी बात नहीं सुनते, हमें टाइम नहीं देते, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमने तो इन्हें पूरा टाइम दिया था, जबकि ऐसा नहीं होता। वो हमारा यूथ था, हम बहुत बिजी थे, है ना, हम उन्हें टाइम नहीं दे रहे होते। हम उनसे क्या कहते हैं, मैं बिजी हूँ, हटो, मैं न्यूज़ सुन रही हूँ, मैं फला काम कर रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ। जब हम फ्री होते हैं और वो अपने यूथ में होते हैं, वो अपने सब चीज़ों में मसरूफ होते हैं, फिर वो हमें एग्जैक्टली वही जवाब देते हैं। और हम सोचते हैं कि हमने तो कभी नहीं किया, लेकिन हमने एक्चुअली किया था, है ना, हमने किया होता है और वो हमें पलट के आ रहा होता है वो चीज़ें। तो वो भी हमें देखना है कि जो हम इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं उन्हें जिस भी एटीट्यूड का जैसा, तो वो आएगा पलट के हमारे पास, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ आता है। चाइल्डहुड में ना जो मेमोरीज होती है ना, वो जैसे एक अभी नया कॉन्सेप्ट चला इनर चाइल्ड। तो इनर चाइल्ड की वुंड्स जो होते हैं, जो जख्म है, वो ट्रांसफर हो जाते हैं बच्चों को, वो हमेशा आखिर तक चलते हैं। वो कि आपके जो बचपन के जो भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होंगे ना, वो आपकी पर्सनालिटी पे कहीं ना कहीं आएंगे। तो वो जो माँ बाप कई बार वो होता है कि हाँ ठीक है थप्पड़ लगा दिया, तो ये एक कल्चरल वो हो गया कि हाँ ठीक है चलता है, यहाँ पे तो चाटा ही तो मारा है, हमने तो हमारे माँ बाप से इतने खाए थे, और क्या हमें लगता है उसके बगैर तरबियत हो भी नहीं सकती। हाँ, ये भी समझ में आता है। ये सारी जो चीजें होती है ना, तो कई बार वो हमारी कहाँ तक चीज है कि आपको ऐसा है ना कि आपकी बात में इतना असर हो। जरूरी नहीं है ना कि आपको हाथ उठाना पड़े, और वो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है वो नहीं पता। कोई सेंसिटिव है तो उसको बहुत सेंसिटिविटी के साथ लेगा, कोई नहीं है तो वो उसको उस तरीके से लेगा। तो और इसमें ना जैसे जो मेमोरीज होती है ना, अच्छी मेमोरीज, जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ छुट्टी पे गए, वहां आपने किस तरीके से वो करा, वो मेमोरीज आपके साथ आगे तक जाएंगी। आपके दादा दादी के साथ, आपके नाना नानी के साथ आपके किस तरीके से रिलेशनशिप थे, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम सबके लिए आंसरेबल होते हैं। मैं आज अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फैमिली के साथ तो होंगी, मैं अपनी सोसाइटी में भी आंसरेबल होंगी। तो वो वहाँ पे जो ये वाला जो कंपोनेंट है ना, वो भी कई बार हमको हमारे बिहेवियर को एक अलाइन करने में काम देता है कि हाँ मुझको अपने बिहेवियर को अप्रोप्रिएट रखना है। इंशाल्लाह मतलब ये जो चीज़ें हैं हम जिनको छोटा छोटा मानकर हम लोग अवॉइड करते रहते हैं अपने, मतलब पेरेंट्स, हम लोग एज अ पेरेंट उन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं कि हाँ ये तो एज अ पार्ट है इनकी तरबियत का, तो हमें उन चीज़ों को भी नज़र में रखते हुए और हमारे एटीट्यूड में चेंज आने की ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत स्पीकर्स इन्होंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमारे सामने पेरेंटिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन भी रखा, और हमारी जो चाइल्ड और पेरेंट के बीच में रिलेशन होना चाहिए उसके लिए भी हमारे को काफ़ी सारी गाइडलाइंस और प्रैक्टिकल टिप्स भी हमारे सामने रखी हैं। इंशाल्लाह हम सभी के लिए मुफीद भी रहेंगी। इसी तरीके के पेरेंटिंग के हम लोग के और भी पॉडकास्ट आगे आने वाले दिनों में रहेंगे कंटिन्यूएशन में इंशाल्लाह।